श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि श्रीधर स्वामी जी महाराज की प्रवचन जनवरी 1982 ईस्वी में हुआ था। दो बातों को याद रख, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। संत कबीर साहब ने कहा कि जो आए हैं वे सब जाएंगे, यानी सबकी मौत अनिवार्य है, चाहे वह राजा हो या रंक व फकीर। लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। सब इसी संसार में लय हो जाएंगे, लेकिन जो भक्त मर जाते हैं तो उनके लिए रोना क्या। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्त मरे क्या रोइए, जो आपने घर जाए, रोइए साकट बापुरो, हाटो हाट बिकाय। जो भक्त हैं वे तो मरने पर अपने घर चले जाते हैं। वे भक्त या तो ईश्वर में मिल जाते हैं या देवलोक जाते हैं। देवलोक से पुनः श्रीमान या योगी कुल में जन्म लेते हैं और पूर्व संस्कार द्वारा प्रेरित होकर भक्ति में दाखिल होते हैं। रोना तो उनके लिए है जो निगुरे हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं। साकट है, गुरु नहीं किए हुए हैं। गुरु जी श्री बजरंगी दास जी चले गए, सब रोते हैं। पूजनिया बहन दाई पूज्यपाद गुरुदेव की बहन का जब शरीर छूटने लगा तो स्वामी जी श्री सद्गुरु महाराज बिलख बिलख कर रोने लगे। श्री संत सेवी जी ने निवेदन किया कि हुजूर को इस तरह नहीं रोना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा, क्या करे, एक खून का रहने पर दर्द हो ही जाता है। किसी की मौत होने पर हम लोगों को चेतना सचेत होना चाहिए तथा माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबरे, होश कर चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दावरे। महर्षि में ही पदावली। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए तथा मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। नारायण स्वामी ने कहा है, दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, सुख दुख को धैर्य के साथ भोगना चाहिए। राजा से लेकर रंक तक सबों को दुख सुख होते हैं। अनेक जन्मों से शरीर में रहते हुए अनेक कर्मों के करने पर उनका भोग भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक को अपने कर्म के मुताबिक शरीर मिला है और अब जैसा करेगा वैसा भोगेगा। अभी हम लोगों ने विनती में पढ़ा है, युग युगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। जब से सृष्टि है तब से मरना और जन्मना लगा हुआ है। अंडज, पिंडज, अस्थावर, अंकुरज और उष्मज चारों खानियों में आना जाना पड़ता है। जीव को माता के गर्भ में रहना पड़ता है। मल कुंड में सिकुड़ा रहता है। माता के मलमूत्र का जहाँ स्थान है उसी नरक में रहना पड़ता है। माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो वह मलमूत्र में पड़ा रहता है। इस तरह जीव को महान कष्ट भोगना पड़ता है। माता तो जन्म ही देती है, लेकिन प्रत्येक जीव
अपना अपना कर्म भोग स्वयं भोगता है। संत पलटू साहब ने कहा है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत के पूते पावे। जोरू के जोरू ही फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से ती जीव सब पार उतरता। नेकी बंदी है संग और न संगी कोई। देखो बूझ विचारी संग ये जय हैं दोई। पलटू करनी और की नहीं और के माथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। सबकी करनी अपने संग जाती है। भक्ति की पहली कमाई ईश्वर को हमेशा याद रखना है। किसी का नाम लेने पर उसका रूप याद आता है। उस नाम रूप में कौन रहता है उसको सब कोई नहीं जानते हैं। रूप तो यहीं रहेगा, पर उस रूप में जो था वह निकल गया। आज गुरुजी श्री बजरंगी दास जी का पार्थिव शरीर नहीं है। हम लोगों ने उनका शरीर चिता में जला दिया, लेकिन उस शरीर में कौन था जो निकल गया। साधु संत को छोड़कर जितने लोग मरते हैं वे अंधकार में ही मरते हैं। प्रकाश में मरने वाला देवलोक में जाता है, अंधकार में मरने वाला भूत प्रेत योनि में जाता है। अंधकार में भी मरने वाले की आशा जहाँ रहती है वहाँ चला जाता है। इसलिए कहा कि जहाँ आशा तहाँ बासा। हम लोग इस संसार में कैसे आए कैसे जाएंगे, संत कबीर साहब ने कहा है, बास सूरत ले आबई शब्द सूरत ले जाए। योग सिखोपनिषद में आया है, देहावसान समय चित्ते यद्द्वय भावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। अर्थात देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही होता है। यही जन्म का कारण है। जहाँ इच्छा होती है वहीं चला जाता है। इसलिए मृत्यु काल में भी अच्छी भावना होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि राजा भरत बड़े तपस्वी थे, लेकिन मृत्यु काल में हिरण के बच्चे का ख्याल आया तो हिरण की योनि में चले गए। इसीलिए हमेशा अपने को संभाल में रखना चाहिए। मौत कब चली आएगी इसका पता नहीं। संत कबीर साहब ने कहा है कि श्वास श्वास में नाम सुमर ले अबधि घटे तन की। इसलिए सुकिरति कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की। ईश्वर को हमेशा याद रखने से मृत्यु काल में भी उसी की याद बनी रहेगी तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।